लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के जो बजट उनकी सरकार में पेश हुए हैं, ये बजट प्रदेश के विकास को लगातार ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने वाला बजट है। अब ये गठबंधन का जो बजट चौथा बजट पेश हुआ है, इस बजट में भी प्रदेश के ऊपर किसी प्रकार का कोई कर का बोझ इस बजट में नहीं रखा गया है। ये जिस प्रकार का बजट आया है, ये हरियाणा के विकास को बढ़ाने वाला बजट है। जैसा मैंने कहा भी है कि लगातार इन 10 वर्षों में जो बजट पेश हो रहे हैं, उन बजटों में विकास की लगातार एक गति बन रही है। ये 2023-24 का ये बजट आज आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बतौर वित्त मंत्री इसको प्रस्तुत किया है। ये हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर, हरियाणा प्रदेश के विकास के एक नया आयाम देने वाला बजट, उनकी अपेक्षाओं के ऊपर उतरने वाला बजट। इस बजट की मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार जिस प्रकार से बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश का विकास कर रहे हैं, उस विकास की गति के अंदर ये बजट भी एक मील का पत्थर साबित होगा और हरियाणा प्रदेश विकास के नए आयामों को गति से छुएगा, शक्ति की नियुक्ति करेगा, इसका भी प्रावधान इसके अंदर किया गया है। मुझे खुशी है इस बात की कि आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा जो ये बजट पेश किया गया है, इस बजट से सर्वस्पर्शी और हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास को और गति मिलेगी। लगभग गांव के अंदर 700 पार्क, व्यायामशालाओं और आयुष्मान स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों में उनको बदला जाएगा, उसका भी प्रावधान किया गया है। प्रत्येक जिला परिषद में इस बजट के अंदर अलग से इंजीनियरिंग विंग का भी वो शुरू की जाएगी, उसका भी इसके अंदर शालाओं के लिए ये भी प्रावधान उसके अंदर किया गया है कि पंचायती भूमि उनकी सहमति से उपलब्ध करके उसके अंदर गौशालाओं के लिए वो खोली जाएं, उसके लिए भी इसमें कार्य वो किया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के अंदर, क्योंकि सर्वस्पर्शी बजट है, इसके अंदर जो हमारा बेरोजगार युवा है उनको कौशल प्रशिक्षण देने के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट के अंदर किया गया है, ताकि हमारा युवा चाहे वो स्टार्टअप स्थापित करने में बैंकों से, वित्तीय संस्थानों के सहयोग से एक अलग वेंचर कैपिटल फंड का भी स्थापित किया गया है। इस वेंचर कैपिटल फंड के अंदर लगभग 200 करोड़ रुपए का कोष उसके अंदर रखा गया है, ताकि युवाओं को चाहे वो कौशल के माध्यम से वो स्किल उनके हाथ के अंदर आए या वो स्टार्टअप शुरू करें, उसके अंदर सरकार उनका सहयोग करेगी, जिससे लगभग 5,000 युवा प्रशिक्षण देने के लिए विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसका भी प्रावधान आदरणीय इस बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने किया। करोड़ रुपया SYL के लिए वो आवंटित किया है। और इसी बजट के अंदर, क्योंकि हमारी जो नई विधानसभा बननी है, उस बजट के लिए भी, विधानसभा परिसर के निर्माण के लिए भी 50 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। और जो सबसे बड़ी बात इस बजट के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो एक नीति रही है
कि अंत्योदय की भावना से जिस प्रकार से उनके मन के अंदर एक ये पीड़ा रहती है कि गरीब व्यक्ति को समाज की मुख्यधारा के अंदर जोड़ा जाए, इस बजट के अंदर भी उन्होंने जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे परिवारों को, ज़रूरतमंद लोगों को, उनको 1 लाख नए घर बनाने का इसके अंदर प्रावधान वो किया गया है, जिससे कि क्षेत्र के जो उनकी एक सोच है और हमारी इस डबल इंजन सरकार की सोच है, क्योंकि लगातार जो बजट वो पेश होते हैं, वो बजट मैंने कहा कि प्रदेश को विकास की एक नई दिशा देने वाले बजट होते हैं, कि उसको अपना मकान मिले, उसके सर के ऊपर छत हो, उस बात को मजबूत करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए 1 लाख नए मकान बनाने का वो इस बजट के अंदर प्रावधान किया है। प्रदेश के अंदर 70 नई जो पशु चिकित्सा इकाइयाँ वो भी शुरू करने का प्रावधान इस बजट के अंदर वो किया गया है। पलवल, महेंद्रगढ़, अंबाला और फतेहगढ़ में 4 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक स्थापित करने का भी निर्णय इसके अंदर किया गया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के अंदर 2 अत्याधुनिक सरकारी वेटरनिटी पेट क्लिनिक वो स्थापित करने का भी इसके अंदर बजट के अंदर बात कही गई है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिस प्रकार से उन्होंने जो गौ के लिए हरियाणा के अंदर कार्य किया है, उन्होंने गौ की तस्करी को समाप्त करने के लिए उसका एक कड़ा कानून बनाया था। कड़ा कानून के बाद उन्होंने जो गौ सेवा आयोग उसको मजबूत करने का काम किया। गौ सेवा आयोग के साथ साथ नंदीशालाएँ खोलने का भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट के अंदर कहा था कि हमारी गौ माता वो बेसहारा नहीं, कहीं ना कहीं उसको सुरक्षित स्थान के ऊपर रखा जाएगा। उसके लिए भी इस बजट के अंदर जो बजट लगभग 40 करोड़ रुपए का था, उसको 400